बहादुर गदड़ी से टोचन करना हमें इतना भारी पड़ जाएगा ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि असली मजा तो वहीं आता है जहां रिस्क हो और जहां दिल की धड़कनें तेज हो जाएं। तो राम राम भाइयों, आपकी ही डिमांड पर आज एक ऐसा वीडियो लेकर आ गया हूं जो शायद इस साल का सबसे बड़ा और धमाकेदार टोचन मुकाबला साबित होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे भाई कमेंट करके बोल रहे थे कि बहादुर गदड़ी से टोचन करो, बहादुर गदड़ी से मुकाबला करवाओ। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम एक दो नहीं बल्कि तीन बहादुर गदड़ी से सीधा भिड़ने वाले हैं। हाँ जी भाइयों, पूरे 3 ट्रैक्टर होंगे सामने और इधर अकेला हमारा बुलडोजर। तो सोचो टक्कर कितनी भयंकर होने वाली है। तो भाई वीडियो को पूरा देखना और अभी से कमेंट में बताना कि तुम्हारे हिसाब से कौन जीतेगा ये मुकाबला, बहादुर गदड़ी या फिर हमारा मॉन्स्टर बुलडोजर। भाई नाश्ता तो मैंने कर ही लिया है ताकि पेट में ताकत रहे और दिमाग भी ताजा रहे, क्योंकि मुकाबला आसान नहीं है। और अब मैं निकलने वाला हूँ अपने पास वाले शहर की तरफ, क्योंकि तीनों बहादुर गदड़ी वहीं खड़े हैं अपनी पूरी तैयारी के साथ। और अब वक्त आ गया है कि उन्हें दिखा दें असली दम किसमें है। और भाई बात कर लें अपने ट्रैक्टर की, तो देख लो ये खड़ा है हमारा शेर। तुम्हें तो पता ही होगा इसका नाम और इसका काम। अबे ये लाइट किसने ऑन कर दी? चलो रहने दो, इसे भी ऐसे ही रहने देते हैं। और खास बात बता दूं कि अपने ट्रैक्टर के पिछले टायर में पूरा पानी भरा हुआ है ताकि पकड़ और भी मजबूत हो, लेकिन आगे वाले टायरों में पानी नहीं है और यही बैलेंस आज बड़ा काम आने वाला है। तो भाई अब बताओ कितने महिंद्रा खींचने हैं, 1, 3 या 5? फिलहाल तो हमें सिर्फ 3 महिंद्रा मिले हैं जो आज हमारे टोचन ट्रैक पर लाइन से खड़े रहेंगे और मुकाबला करेंगे। तो ट्रैक्टर को पूरा चेक करके मैं अब निकलने वाला हूँ सीधा मुकाबले की जगह। और अब बैठता हूँ ड्राइवर सीट पर, करता हूँ स्टार्ट और दबाता हूँ एक्सेलरेटर। गड़गड़ाते हुए आवाज से पूरा गाँव हिलने लगता है। और भाई अब चलते हैं सीधा टोचन मुकाबले की तरफ। लेकिन मन में ये सवाल भी है कि क्या अपना बुलडोजर जीत पाएगा या बहादुर गदड़ी बाजी मार लेगी। तो भाई अब भगाते हैं अपने ट्रैक्टर को और सड़क पर दौड़ाते हुए धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ते हैं। रास्ता लंबा है और गाड़ी की गड़गड़ाहट कानों में संगीत जैसी लग रही है। हवा का तेज झोंका चेहरे से टकरा रहा है और दिल की धड़कन हर किलोमीटर के साथ बढ़ती जा रही है। काफी देर तक ड्राइविंग करने के बाद जब मैं शहर के करीब पहुंचता हूं तो अचानक से नजर जाती है कि सामने 2 बोलेरो खड़ी हैं और दिल में शक पैदा होता है कि कहीं पुलिस चेकिंग तो नहीं चल रही, क्योंकि इधर के इलाके में बजरी माफिया का खूब आतंक है और वो इलीगल बजरी सप्लाई कर रहे हैं। कहीं ये बोलेरो उसी की चेकिंग के लिए तो नहीं खड़ी? अब अगर मैं सीधे निकल जाऊं तो शक करेंगे और रोका टोकी होगी। तो बेहतर है कि खुद जाकर पूछ लूं। ट्रैक्टर रोकता हूं, नीचे उतरता हूं और कदम बढ़ाता हूं उन गाड़ियों की तरफ। पसीने की हल्की बूंदें माथे पर आ जाती हैं। माहौल में हल्की बेचैनी है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। लेकिन जैसे ही पास पहुंचकर बात करता हूं तो सच साफ हो जाता है। हाँ भाई, ये पुलिस वाले बजरी माफिया को पकड़ने आए हैं और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। लेकिन अब उन्हें हमसे एक हेल्प चाहिए। असल में रात को पुलिस स्टेशन के पास से एक बजरी माफिया भाग निकला था और ये लोग उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन ट्रक अचानक से कीचड़ भरे मैदान में फंस गया और अब वो बाहर ही नहीं निकल रहा। पुलिस वालों का कहना है कि तुम अपने ट्रैक्टर से उस ट्रक को बाहर खींच दो। पहले तो मैं हिचकिचाया, लेकिन भाई पुलिस की बात ठुकराना आसान नहीं होता और आखिरकार हाँ कर दी। अब तो ट्रक निकालना ही पड़ेगा। तो भाई जल्दी से अपने ट्रैक्टर की तरफ बढ़ा और उसे स्टार्ट करके उस जगह की तरफ ले जाने लगा जहाँ ट्रक फंसा पड़ा है। पुलिस वाले बता रहे थे कि उनका हेड ऑफिसर भी वहीं मौजूद है और उसकी गाड़ी भी पास में खड़ी है। थोड़ी देर चलते ही सामने नजर आया पुलिस स्टेशन और उसके पास ही वो कीचड़ भरा इलाका जहाँ डंपर धंस गया था। भाई अब दिल की धड़कन और तेज हो गई, क्योंकि ये काम आसान नहीं था। गीली मिट्टी में पैर रखने तक मुश्किल हो रहा था और ट्रैक्टर चलाना तो दूर की बात थी। ट्रक के पास पहुंचा तो देखा कि वाकई हालत बहुत खराब है। पहिए आधे से ज्यादा मिट्टी में धंस गए हैं और निकलना नामुमकिन लग रहा है। ट्रक के अंदर बैठा पुलिस वाला भी बेचैन दिख रहा था, लेकिन वो तैयार था कि जैसे ही ट्रैक्टर खींचेगा वो भी गियर बदलकर मदद करेगा। अब वक्त था अपने बुलडोजर को असली काम पर लगाने का। धीरे धीरे ट्रैक्टर को ट्रक के पास लाया और टोचन चेन कनेक्ट करने लगा। मिट्टी इतनी गीली थी कि ट्रैक्टर बार बार स्लिप हो रहा था, लेकिन धैर्य रखना पड़ा। जैसे ही चेन जुड़ी भीड़ का सन्नाटा छा गया। पुलिस वाले सांस रोके खड़े थे, सबकी नजरें हमारे ट्रैक्टर पर थीं। अब शुरू हुआ असली खींचा खींची का खेल। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, इंजन गरजा, पूरा मैदान हिला और धूल उड़ने लगी। लेकिन भाई ट्रक हिला तक नहीं। दोबारा कोशिश की, फिर पूरी ताकत लगाई। ट्रैक्टर का इंजन गड़गड़ाता रहा, लेकिन डंपर अपनी जगह अड़ा रहा। मिट्टी इतनी चिकनी थी कि पकड़ ही नहीं बन पा रही थी, लेकिन हार मानना मेरे बस में नहीं था। थोड़ी देर बाद एक और एंगल से कोशिश की। धीरे धीरे ट्रैक्टर को आगे पीछे घुमाया, पहियों को बैलेंस कराया और एक जोरदार झटका दिया। इस बार डंपर हल्का सा हिला। भीड़ में आवाज उठी, हाँ हिल रहा है, जोर लगाओ। दिल में जोश और बढ़ा। अब लगातार एक्सेलरेटर दबाया। मिट्टी उछल उछल कर चारों तरफ उड़ रही थी। ट्रैक्टर का दम दिखाई दे रहा था। और आखिरकार कुछ ही देर बाद वो डंपर बाहर निकल आया। भीड़ तालियों से गूंज उठी। पुलिस वाले खुशी से झूम गए और पुलिस अफसर खुद आकर बोला, भाई तू तो कमाल का आदमी निकला, असली मददगार। मैं मुस्कुराया और सोचा कि चलो ये काम निपटा, अब असली मुकाबले की बारी है, बहादुर गदड़ी से टोचन। पुलिस वालों ने धन्यवाद कहा और मैं ट्रैक्टर स्टार्ट करके निकल पड़ा उस शहर की तरफ जहाँ तीनों बहादुर गदड़ी अपनी पूरी ताकत के साथ इंतजार कर रहे थे। रास्ते में दिल बार बार सोच रहा था, क्या 3-3 ट्रैक्टर मिलकर हमारे बुलडोजर को हरा देंगे या फिर बुलडोजर फिर से इतिहास रचेगा। काफी देर की ड्राइविंग के बाद
आखिरकार उस मैदान में पहुंच गया जहां टोचन मुकाबला होना था। सामने से ही बहादुर गदड़ी की गैंग नजर आई। उनके ट्रैक्टर लाइन से खड़े थे, लोग जमा थे, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब इंतजार कर रहे थे। माहौल में गजब का रोमांच था। मैं धीरे धीरे ट्रैक्टर को लेकर उनकी तरफ बढ़ा और जाकर ट्रैक पर खड़ा कर दिया। अब वक्त था एक एक करके सबको करीब से दिखाने का। सबसे पहले खड़ा था पहला बहादुर गदड़ी, भारी भरकम ट्रैक्टर, चमकती बॉडी और स्टीयरिंग पर बैठा ड्राइवर आत्मविश्वास से भरा। फिर उसके आगे दूसरा गदड़ी और आखिर में तीसरा। तीनों पूरी तैयारी के साथ खड़े थे और उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था कि आज वो पीछे हटने वाले नहीं। अब एक तरफ खड़ा था अकेला बुलडोजर और दूसरी तरफ तीनों गदड़ी। मुकाबला शुरू होने से पहले ही माहौल में ऐसा तनाव था मानो कोई जंग छिड़ने वाली हो। लोग चिल्ला रहे थे, आज देखेंगे असली किंग कौन है। मैं फिर से अपने बुलडोजर में बैठा और हाथ स्टीयरिंग पर कस लिया। काफी देर की बातचीत और तैयारी के बाद आखिरकार तीनों ट्रैक्टर लाइन में जोड़ दिए गए। टोचन चेन कसी गई और सब कुछ सेट हो गया। मैंने ट्रैक्टर से उतरकर खुद चेन को चेक किया, सब कुछ परफेक्ट था। अब वक्त था असली भिड़ंत का। भाई जैसे ही मुकाबला स्टार्ट हुआ, तीनों बहादुर गदड़ी ने पूरी ताकत लगाई और हमारे ट्रैक्टर को खींचने लगे। बुलडोजर थोड़ा सा आगे उठा लेकिन पीछे 1 इंच भी नहीं गया। मानना पड़ेगा, गदड़ी जोरदार कोशिश कर रहे थे। भीड़ चीख उठी, खींचो खींचो। अब मैंने एक्सेलरेटर दबाया, बुलडोजर गर्जा, गाइस तुम जल्दी से लाइक करो, जिससे निशु भाई क्या हमारा ट्रैक्टर धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा है। अरे गाइस ये कैसे हो गया? दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। भीड़ की आवाज एकदम खामोश सी पड़ गई है। सबके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही है। गाइस तुमने लाइक नहीं किया, इसीलिए तो जल्दी से लाइक करो वरना ये मुकाबला हाथ से निकल जाएगा। और जैसे जैसे लाइक बढ़ते गए तभी अचानक से निशु भाई का बुलडोजर जोर से गड़गड़ाने लगता है। इंजन की दहाड़ पूरे मैदान में गूंजने लगती है, जैसे कोई शेर जंगल में गरजा हो। टायर मिट्टी को फाड़ते हुए घूमने लगते हैं, जमीन हिलती है और भीड़ फिर से चीख चीख कर चिल्लाने लगती है, आ गया दम, आ गया असली मजा, बुलडोजर अब दिखाएगा असली ताकत। और सच में जैसे ही बुलडोजर ने पूरा दम लगाया, तीनों गदड़ी एक झटके से पीछे खिसक गए। माहौल में शोर गूंज उठा, ढोल बजने लगे, बच्चे कूद कूद कर चिल्लाने लगे। गदड़ी बार बार गियर बदल रहे थे, उनके चेहरों पर पसीना बह रहा था लेकिन हार मानने का नाम नहीं ले रहे थे। वो आपस में आज बुलडोजर को झुकाना ही होगा। लेकिन बुलडोजर की पकड़ मिट्टी में गहरी थी। हर बार जब लगता कि अब तीनों मिलकर उसे पीछे खींच लेंगे, तभी मैं जोरदार एक्सेलरेटर दबा देता और पूरा खेल पलट जाता। भीड़ पागल हो चुकी थी, कोई ताली बजा रहा था, कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था, कोई ढोल की थाप पर नाच रहा था। गदड़ी पूरे दमखम के साथ लगे रहे लेकिन बुलडोजर हर बार भारी पड़ता रहा। काफी देर तक ये जंग चलती रही। टायर मिट्टी को फाड़ते रहे, इंजन गरजते रहे, भीड़ की सांसें अटकी रहीं। गदड़ी थक कर धीरे धीरे पीछे हट गए। चेन ढीली पड़ गई और बुलडोजर बीच मैदान में गर्जना करता खड़ा रह गया। भीड़ दीवानी हो गई, लोग दौड़कर पास आ गए, बच्चे कंधों पर चढ़कर चिल्लाने लगे, टोचन किंग।